संभाग की खबरें YouTube पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नमस्कार, उदयपुर विसाख 2018 लगातार जारी है। 7 दिसंबर को मतदान होने हैं, बहुत कम समय बचा है। इस बीच हम सभी पार्टियों के उम्मीदवारों, उनके समर्थकों और आम जनता के बीच जा रहे हैं और उनके दिल का हाल जान रहे हैं। बहुत कम दिन बचे हैं। अभी हमारे साथ मौजूद है मांगीलाल जी जोशी साहब, जो पूर्व में भाजपा से रहे हैं और हाल ही जनता सेना इन्होंने ज्वाइन की है। उनके पास में है दिनेश जी श्रीमाली साहब, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, पिछली बार चुनाव लड़े हैं। और उनके पास में है दिनेश जी भट्ट साहब, दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे मांगीलाल जी जोशी साहब से, किस तरह से इस बार के चुनाव को देख रहे हैं आप? वैसे ये विधानसभा चुनाव बड़े ऐतिहासिक है। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से वर्षों से यहाँ पर जीतती रही और जिस आधार से जीत रही है वो सारा बेनकाब हो गया है, क्योंकि हमने जनता सेना से भाई दलपत जी को उतारा तो बीजेपी के भाई गुलाब चंद जी कटारे को ध्यान में आया को 2 भाइयों को लड़ा दिया, क्योंकि लगा कि उनको दुकान का माल गायब हो रहा है। और षड्यंत्र ये चल रहा कि जैन समाज के सारे लोगों को एक साथ बैठा करके गुलाब चंद जी कटारे को जिताने की योजना बनी जा रही है। और वो कह रहे हैं कि मान लो कोई नया आएगा तो 20 साल तक वो दंड पेलेगा, मौका नहीं मिलेगा उसको आगे बढ़ने का। तो मैं तो वास्तव में कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जब तक कटारा लड़ेगा तो 20 साल तक फिर आउट ही रहेगी, कांग्रेस के लिए मैदान खाली कर देंगे। यानी उनके जाने के बाद में 20 साल तक भारतीय जनता पार्टी नहीं आएगी। वे सुखाड़े जी की तरह से ऐसे नेता है जो चाहते हैं कि उनके 20 साल तक यहाँ पर बीजेपी नहीं जीते, ताकि लोगों में मैसेज जाए कि वो एकमात्र ऐसे नेता है जो जीत सकते हैं और बाकी कोई उदयपुर में भारतीय जनता पार्टी का नहीं जीत सकता है। तो उस षड्यंत्र का पर्दाफाश करने के लिए जनता सेना से पहली बार 50 साल से काम करने वाले एक कार्यकर्ता भाई दलपत सुराणा उसको मैदान में लाए हैं। तो उनको लग रहा है कि मेरी जमीन खिसक रही है और इस कारण से वो दुखी है और तय है कि इस बार जिस जातीय कार्ड को लेकर के वो पार्टी को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, सर्व समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना, पर बेनकाब हो गए हैं। संघ वाले उनको कितना बचाएंगे देखने का विषय है। दिनेश श्रीमाली, आप बताइए किस तरह से इस बार के चुनाव को आप देख रहे हैं? इस बार का चुनाव वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भाजपा ने जिस प्रकार से 2013 में झूठे वादे किए थे और झूठे वादे करके जनता को गुमराह किया था, उसके बाद में 2014 के लोकसभा चुनाव में जनता को जो सपने दिखाए थे और उन सपनों पे किसी पे भी खरा नहीं उतरी है। तो निश्चित रूप से इस बार जो चुनाव हो रहे हैं, विधानसभा के चुनाव, इसके बाद में लोकसभा के चुनाव, जनता इनको बता देगी कि किस प्रकार से इन्होंने जुमला दिया। इस बार जनता इनको जुमला देगी और कांग्रेस पार्टी विजयी होगी। जी भट्ट साहब, आप बताइए किस तरह से इस बार के चुनाव का आप देख रहे हैं? यह तो ध्रुव सत्य है कि विकास कार्य को जनता अपनी मोहर लगाती है और विपक्ष का काम है कि वो स्वच्छ आलोचना करे, लेकिन आलोचना करने के बजाय स्वयं की ही आलोचना कर रहे हैं। यह भारतीय जनता पार्टी की विकास यात्रा है, विकास आधार है इस चुनाव का। हमारा विश्वास है इस चुनाव में सर्व समाज 36 कौम के कल्याण के लिए किए गए कार्यों को आधार मान करके हम चुनाव मैदान में जा रहे हैं और हमारी जीत सुनिश्चित। जी मांगीलाल जी साहब, मामले से आपने पहले टिकट मांगा, आपने पहले एक बार में मांगा, फिर आप निर्दलीय लड़े, उसके बाद में वो फिर वापस बैठ गए। उसके बाद भी समय समय पर भारतीय जनता पार्टी में कभी आपने विरोध किया, कभी आप पक्ष में रहे। अब आप खुलकर 2 सालों से भैरव सिंह जागृति मंच जो चला रहे हैं आप, उसके बाद में अब जनता सेना में आए हैं, इसकी क्या वजह रही? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मैं शायद दिनेश जी से पहले का कार्यकर्ता हूँ और वर्षों तक अध्यक्ष भी रहा हूँ, चुनाव भी लड़ा हूँ। पर जो दोगलापन है भारतीय जनता पार्टी का, ये कह रहे विकास के नाम पर अटल बिहारी वाजपेयी ने कम विकास नहीं किया, भैरव सिंह जी शेखावत ने कम विकास नहीं किया, पर कार्यकर्ताओं का अपमान किया, वो हार गए। इन 5 वर्षों में भाई दिनेश जी से कहना चाहूंगा कि सरकारी निगम, बोर्ड, कमेटियां इतने हैं, किसी कार्यकर्ता का सम्मान नहीं बढ़ाया और ये विकास के आधार पर जीतना चाहते हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, क्योंकि दिनेश जी की मजबूरी है कि पार्टी के अध्यक्ष है,
बाकी इनका मन भी जानता, आम कार्यकर्ता भी जानता कि पहली बार कार्यकर्ता में असंतोष है। राज का मजा 42 साल से गुलाब सिंह कटारिया ले रहा है और पार्टी का कार्यकर्ता टुकड़ टुकड़ देख रहा है, अपमानित हो रहा है और दुत्कारते ऐसे है जैसे कार्यकर्ताओं का नौकर हो। यानी कार्यकर्ता का अपमान, सम्मान तो गया भाड़ में, अपमान कहीं पर सरकारी पद पर नहीं बैठा ना। तो लगातार में कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर चाहे बैंक चुनाव हो तो उन्होंने अपने हिसाब से लोगों को लाया। और इस कारण से भाई दिनेश जी गवाह एक बार किरण जैन घर में बैठक थी तो मैंने सत्य कहने की हिम्मत की तो वो एकदम गुस्सा हुए। मैंने कहा गुलाब जी राय सुनने का आपको नहीं है तो आप आइंदा राय मत पूछना, मेरे पहले के लिए मत समझना, मैं डरूंगा। दिनेश जी सामने बैठे, यानी मैं सत्य बात को कहने के लिए खुलेआम पार्टी में रहते हुए भी उनको कहता था, पर लगा कि यहाँ पर तो जमूरे पालते हैं। गुलाब सिंह कटारिया को वास्तव में कार्यकर्ता स्वाभिमानी रहेगा तो पसंद नहीं है। बेचारा सबको इतना बेबस कर दिया, बोल नहीं पाते। मुझे रहम आता, दया आती इन लोगों पर, सब पर। आज अध्यक्ष ये है पर प्रमोद सामर, किरण जैन और उनका परिवार पूरी पार्टी चला रहा है। पर दिक्कत ये है, इस बात से मैं आहत हुआ, ब्राह्मण हूं, मेरा स्वाभिमान जग गया। और हालांकि मैं 40 साल के बाद मेरी आंखें खुली, मुझे 2003 में ये काम करना चाहिए था, पर मैं आज कह रहा हूं कि जो मैंने अपमान बर्दाश्त किया गुलाब सिंह कटारिया के साथ, 50 साल का मेरा मित्र है, इस बार नगर निगम चुनाव में भी हम जनता सेना के लोग खड़े करेंगे और इनको उल्टा कर देंगे। मैं तो भाई दिनेश जी कहूंगा कि वास्तव में गुलाब सिंह जी कटारिया विकास की बात करते हैं तो एक बार प्रमोद सामर और चंद्र सिंह कोठारी को लेकर के निकल जाए एक गाड़ी में खुलेआम प्रचार के लिए। इनको मालूम पड़ जाएगा विकास और उनके लोग कितने वोट दिलाते हैं, फिर हम घर बैठ जाएंगे। उनको निपटाने के लिए इनको 2 साथी पर्याप्त है। इसलिए दिनेश जी पर आप चिंता मत करो, आपके विकास करे रहेंगे। जो दोगलापंथी है उस कारण से आप मरोगे, कार्यकर्ता जो अपमान बर्दाश्त किया वो मरोगे। आज कार्यकर्ता बेचारा किसी को जाके कह नहीं सकता, दिनेश जी की खुद की हिम्मत नहीं जाके उनसे बात करे, इसलिए अध्यक्ष रहा, विधानसभा चुनाव लड़ा और गुलाब जी के पहले चुनाव से लेकर के गत चुनाव छोड़ दो, पर मैंने नगर निगम में काम किया, लोकसभा में काम किया। जिस गुलाब सिंह कटारिया ने मेरा वार्ड का पार्षद का टिकट काट दिया, मैंने कहा मेयर जनरल है और मैं बन जाऊं तो आपका गृह मंत्री हो जाएगा। मैंने कहा सपना देखो, सपना बीजेपी में। फिर बाद में मैंने अपने हिसाब से यूआईटी के अंदर व्यवस्था की कि मैं चेयरमैन बन जाऊं, तो इस व्यक्ति ने वहां पर मैडम के सामने विरोध करके मेरा पद रुकवा दिया और उसी दिन से हमने गांठ बांध लिए। मैं चाणक्य की संतान हूं कि इसको इस पर उंदा करूंगा, चाहे मैं मिट जाऊं पर गुलाब सिंह कटारिया को दिखा दूंगा कि तेरे काका जी की संपत्ति नहीं पार्टी, और इस प्रकार से कब्जा करके तो पार्टी को है ना चलाना चाहे तो चल नहीं देंगे। और पार्टी के कार्यकर्ता, बड़ी आश्चर्य की बात है कि पार्टी के कार्यकर्ता विकास की बात दबी जबान से बोले, कार्यकर्ता इस बार अपमान लेने का, बदला लेने का हमारे साथ सहयोग कर रहा है। आप अंदाज लगाओ आज भारतीय जनता पार्टी 2 भाग में हो गई है, दिखते हुए भले कम हो, प्रत्यक्ष समाज को ले आया, पर परोक्ष रूप में पूरी पार्टी का हमको समर्थन है। जो उनके खास भाई साहब क्या होगा, वो हमसे दूसरे फोन पे बात कर रहे भाई साहब को निपटाओ यार, ये निपटेंगे तो 5 साल बाद में हम एमएलए की लाइन में आएंगे, जीत गए तो 5 साल बाद में गुलाबी तय करेंगे कौन बनना चाहिए एमएलए। इसलिए वो लोग संघ कार्यालय में कुछ कहते हैं, पार्टी में कुछ कहते हैं, समाज की बैठकें करते हैं और पीछे हमसे कहते हैं कि भाई साहब कुछ करो, ये जीत रहा है। आज अभी फोन आया यहाँ आने के बाद में तो भाई साहब जैन समाज के सब लोगों को एक करने का प्रयास किया जा रहा है कि दलपत को वोट जैन समाज के नहीं मिले। मुझे आश्चर्य है, एक समाज के आधार पर सब समाज को लिए साथ में संगीत सखब खुद गीत गाए, राम मंदिर की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, पर इनके नेता जिस संकीर्ण लगता है कि बाद में चुनाव हारने के बाद में खाली जैन समाज की राजनीति करेंगे, क्योंकि जैन समाज का बहुत बड़ा वर्ग हमारे साथ में है। वो इनका दोहरा चरित्र समझ गया है। केसरा जी मुद्दे पर इन्होंने जिस प्रकार से जैन समाज के साथ धोखा किया, जिस प्रकार से जैन समाज किसी एक व्यक्ति को आगे नहीं आने दिया, और जो आगे आए हैं तो उनके पारिवारिक लोग हैं जिनके धंधे ऐसे हैं। दिनेश जी सीमाली, आपसे एक क्वेश्चन है, आप भी उम्मीदवारी कर रहे थे, दावेदारी जितना सबका है क्योंकि आप पिछली बार चुनाव लड़े थे, आपका भी है। जैसे ही टिकट मिला तो आप नाथद्वारा की तरफ चल दिए, क्या ये बात सही है? नहीं, ये बात सही नहीं है। फर्स्ट दिन से ही हम गिरजा जी के साथ में थे, नाथू द्वारा जाए, सलुम्बर जाए, वल्लभ नगर जाए, मावली जाए, कहीं पे भी कोई भी अगर कार्यकर्ता जाना चाहता है तो कांग्रेस पार्टी का ही काम कर रहा है। ऐसा तो नहीं है कि वहां जाके दूसरी पार्टी का काम करेगा। हम फर्स्ट दिन से गिरजा जी के साथ में हैं और कांग्रेस पार्टी का काम शायद गिरजा जी से ज्यादा हम लोग कर रहे हैं। उदयपुर शहर में अगर कोई कांग्रेस पार्टी का जीता
समय गिरजा जी दे रहे होंगे उससे ज्यादा मैं दे रहा हूं। अब रही बात एक दूसरी, दिनेश जी भट्ट ने कहा कि विकास के नाम पे जो हमने विकास करा है उसके नाम से वोट पड़ेगा, तो मैं एक संकल्प पत्र लाया हूं, ये जो गुलाब जी ने 2013 में दिया था, 2008 में दिया था, 2000 उससे पहले भी चुनाव में दिया था उन्होंने। देवास 3rd और 4th के लिए उन्होंने कहा था कि अगर ये कंप्लीट नहीं कर पाया तो राजनीति छोड़ दूंगा। दिनेश जी भाई साहब आज जाके उनसे इस्तीफा लेना, 3rd और 4th का काम कंप्लीट नहीं हुआ है। आयर नदी को वेनिस नदी बना दूंगा, वेनिस की तरह बरसों से कह रहे हैं, वोट ले रहे हैं। उस आयर की क्या हालत है, कितने मच्छर हो रहे हैं, कितनी गंदगी हो रही है वो देखना। शहर के चारों ओर पहाड़ियों पे वृक्षारोपण करूंगा, हरी भरी रहे साल भर। वो न तो वृक्षारोपण हुआ न हरी भरी रही। हाँ, वहाँ बड़ी बड़ी होटलें रिसोर्ट जरूर बन गए और उसमें कहीं न कहीं गुलाब जी भाई साहब की मिली भगत है, उनकी परमिशन के बिना वो हो नहीं सकता। जिलों का विकास, उन्हें प्रदूषण मुक्त करूंगा, सुव्यवस्थित सीवरेज प्रणाली ली। क्या हालत हो रही है आज सीवरेज की। शहर के अंदरूनी भाग में सीवरेज कहाँ है, पिछोला के अंदर सीवरेज का पानी घुल रहा है। ठोस कचरा निस्तारण संयंत्र लगूंगा, पार्किंग स्थलों का विकास करूंगा। 2-4 पार्किंग स्थल बनाए, 16-16, 20-20 करोड़ रुपए लगाए उसमें। और हालत आज ये है कि उसमें एक भी गाड़ी नहीं खड़ी रहती है, उसके गाड़ी पार्किंग के ऊपर गाड़ियां खड़ी रहती है, क्योंकि उसके पैसे इतने ज्यादा। स्वच्छ पेयजल आपूर्ति, पिछोले में तो आप देख लो सीवरेज घुला हुआ है, कहां से स्वच्छ पेयजल। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल सुविधाओं का, खेल गांव में 1 रुपया नहीं लगाया। उस खेल गांव में जो कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम पे करोड़ों रुपए लगे, आज वो भी वहां जिस प्रकार की व्यवस्था है वो भी लग रहा है खत्म हो रहे हैं। उदयपुर शहर को B2 श्रेणी का शहर घोषित करूंगा, पता नहीं कब कराएंगे। उदयपुर में उच्च न्यायालय बेंच की स्थापना, ये इनके संकल्प पत्र में थे। पिछले 5 वर्ष में गुलाब चंद कटारिया इस हाइट का नेता होने के बावजूद बाहर की एक भी मीटिंग में आकर के उन्होंने ये नहीं कहा कि हाँ हाईकोर्ट बेंच की स्थापना होनी चाहिए। यहाँ तक कि न तो उन्होंने मुख्यमंत्री जी से बात करी, न केंद्र में सरकार के पास कागज भेजे कि यहाँ पे हाईकोर्ट बेंच की। अब दिनेश जी भट्ट कह रहे हैं विकास की बात। गुलाब चंद जी कटारिया कौन से विकास की बात करते हैं। शहर के बाग बगीचों की क्या हालत है आपने देखी होगी, कितनी सड़कें खुदी है। उदयपुर शहर में एक सड़क सही हो तो आप बता देना। ट्रैफिक व्यवस्था का हाल देख लो, यहाँ से चेतक जाना हो तो 1 घंटा लग रहा है। सफाई कर्मचारियों की भर्ती में किस प्रकार से, किस हद तक इनकी सरकार होने के बावजूद बेईमानी हुई कि एक परिवार में 5-5, 7-7 नौकरियां लग गई और बाकी परिवार वंचित रह गए। राशन की दुकानों पर गरीबों को राशन नहीं मिल रहा है। अशोक जी गहलोत ने जो जो योजनाएं चालू करी थी उन योजनाओं को इन्होंने बंद करने का काम किया। आज स्कूल माफिया और अस्पताल माफिया जो 5-5, 6-6 हजार रुपए, और किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाओ 1.5 से 2 लाख रुपए का बिल बनाता है, उसके ऊपर उन्होंने क्यों नहीं किया। कानूनी व्यवस्था, गृह मंत्री का खुद का गृह जिला है, राजस्थान में 4थे नंबर पे आया। और ये विकास की बात कर रहे हैं। हुक्के की समस्या युवाओं के लिए, आज कितने हुक्के बार अवैध रूप से चल रहे हैं, संचालित हो रहे हैं, परंतु गृह मंत्री जी कुछ नहीं कर सके। गृह मंत्री जी वार्ड 1 को गोद लिया। उनकी हालत ये है कि वार्ड में जो गोद लिया है उन्होंने, वहां पे ये देखने जाते हैं कि कौन सा मकान अवैध है, कौन सा अवैध नहीं है, कौन सा उनके बेई राजा की परमिशन से बन रहा है, कौन सा बेई राजा की परमिशन से नहीं बन रहा है। जो परमिशन से नहीं बन रहा है उसको तुरंत वहां खड़े रह के तोड़ने का काम गृह मंत्री जी ने किया। सरकारी अस्पतालों की दुर्दशा देखो, विश्वविद्यालय तक में इन्होंने गंदी राजनीति वाइस चांसलर के माध्यम से करना प्रारंभ कर दिया। तो छात्रों की हालत देख लो आप, छात्र जो वहां पढ़ना जाता है और अपनी जिंदगी बनाना चाहता है, परंतु वहां पे गंदी राजनीति चालू कर दी इन्होंने। गुलाब चंद जी कटारिया की कुछ उपलब्धियां मैं आपको बताना चाहता हूं। गृह मंत्री जी के गृह जिले में पुलिस गृह मंत्री की नहीं मानती है। 5-5 थाने ले लो, अंबा माता थाना ले लो, मंडी थाना ले लो, सूरजपोल थाना ले लो, प्रताप नगर थाने ले लो। हर थाने में इनके कार्यकर्ताओं ने पुलिस वालों के साथ मारपीट करी है और पुलिस वालों ने इनके कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट करी है। दोनों गृह मंत्री के आदमी है। गृह मंत्री जी ये तय नहीं कर पा रहे कि सही कौन है। दूसरे देखो, गृह मंत्री का गृह जिला अपराध में राजस्थान में 4थे नंबर पे आ गया। रोजगार की इन्होंने बात करी, रोजगार नहीं करवा पाए। कटारिया जी ने 4 साल उनका जो फंड है उसका किसी प्रकार से उपयोग नहीं किया और लास्ट में अंत में उन्होंने 6 महीने पहले सब वार्ड के पार्षदों को पूछा क्या क्या करना है, वो कुछ हुआ नहीं। जिम्मा गृह मंत्री जी का था,
कि राजस्थान के गृह मंत्री हैं, पर भाई साहब वो नालियों के, जालियों के, शौचालय के उद्घाटन करने में व्यस्त रहे और किसी प्रकार से उनका महिलाओं का अपराध, बीजेपी वाले के कई लोगों के परिवार की महिलाओं के जेवर चोर लिए गए। किसी को पारस तिराहे पे जो दुर्घटना हुई, नाम नहीं लेना चाहता, परंतु और कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि होटल वाले ताकतवर है, ऊपर से परमिशन लाते हैं, हम पिछोला के किनारे उनको रोक नहीं सकते। आप मकान को रोकने के लिए तो आपके महापौर के माध्यम से चले जाते हो। स्मार्ट सिटी के आप कह रहे हो विकास, तो विकास की बात करें, आपने कितने विकास करा है, ठीक है। अफसर काम दिखाएगा क्या? कभी कहते हैं अफसर काम चोर है, 2-4 को उल्टे लगा के डंडे लगाओ साले के सुधर जाएंगे। कांग्रेस का 3,500 किलो ड्रग्स राजस्थान में नहीं, इंडिया में, उदयपुर में गृह मंत्री जी के क्षेत्र में पकड़ी गई। सबसे बड़ा ये स्कैंडल था, इसमें गृह मंत्री जी को पता नहीं, बढ़ती चोरियां, वो चोरियां, हत्या, लूट जैसे हो रहे। एमबी को हॉस्पिटल जहां गरीब आदमी इलाज कराने जाते हैं, वहां पे साइकिल स्टैंड से लगा करके आप डॉक्टर तक देख लो, दलाली रोजगार इन्होंने दलाली में दिया है। और हर थाने में इनके कार्यकर्ता जाके पुलिस वाले से दलाली का काम करते हैं। कहीं पे भी देख लो, 15 लाख रोजगार कहीं गए पता ही नहीं चला। और ये कह रहे हैं पकोड़े तल दो, कभी कह रहे हैं दूध की दुकान लगा दो, कभी क्या कह रहे हैं, कभी गुलाब जी आते हैं प्रेस को बददुआ दे देते। कटारिया ने प्रेस को दी बददुआ, क्यों? सच लिख दिया तो प्रेस को बददुआ दे दी। ठेका प्रथा समाप्त करने, हर बार कहते हैं ठेका प्रथा समाप्त, 20 साल से मैं ही सुन रहा हूँ। एक जगह बताओ जहां आपने ठेका प्रथा समाप्त करी हो। मैं भी आनंद पाल हो गया। एक बार तो ऐसा बयान आ गया गृह मंत्री जी का, मैं भी आनंद पाल हो गया। अरे यार, आनंद पाल हो गया, आपकी पुलिस को गोली मारे आप तो किस हिसाब से हुए? अपराध में हुए सत्ता का आनंद या किस में हुआ? बिना तथ्यों के सब बात की जा रही है, कोई इसका मायने नहीं है। 188 में से और ये मुंशी का हत्याकांड देखो, सिंधी के एक बेंच सारे आरोप। बात भट्ट साहब आपसे बात करी कि आपने पार्टी क्यों छोड़ी, आपसे बात करी कि आप नाथद्वारा क्यों चले गए, फिर आपने बताई। आपसे एक क्वेश्चन है, युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष धान मंडी में इस्तीफा देते हैं, एक कार्यकर्ता का अपमान हुआ, थप्पड़ मारी गई। अंबा माता में मंडल अध्यक्ष के साथ अपमान होता है, आपके साथ सूरजपुर थाना क्षेत्र में आप खुद मौजूद थे उसमें थे, और आचार संहिता के दौरान महापौर और कुछ पार्षद जाते हैं, उस समय भी ऐसी बात होती है। तो क्या कार्यकर्ताओं का मन कुंठित नहीं हुआ? क्या उदास नहीं हुए वो? मैं तो आपको स्पष्ट शब्दों में कह दूं कि घटनाएं का होना और उसके पीछे राजनीतिक सोच रखना, मैं इसे नहीं मानता हूं। मैं ये मानता हूं कि कमी क्या है उसको ढूंढा जाए, उसको ठीक किया जाए। कुछ कमियां हो सकती हैं, उसको दूर करने का रास्ता है। लेकिन भाई दिनेश जी जो बोल रहे थे, अब अपना किताब ला करके जो संकल्प पत्र है उन्हें दिखाई नहीं देता है, उनका जो चश्मा है वो काले रंग का गहरा पहना हुआ है। और कोई भी विकास कार्य अगर नहीं है तो 49 पार्षद जनता ऐसे नहीं चुनती है। जनता जनार्दन ने जो प्रेम बरसाया है और आपके प्रति जो भाव दिखाए हैं, आप इकाई अंक में आ गए और इकाई अंक में भी 6 अंक आपको मिले हैं। अब आप ही सोच लो कि आपके बारे में जनता 55 पार्षदों में से कितना सोचती है। विकास कार्य क्योंकि आपको दिखता नहीं है, स्मार्ट सिटी का होना, सभी लोगों ने, आपका भी वक्तव्य है स्मार्ट सिटी होना, और स्वागत है, और आपने भी इसको हर्ष प्रस्तुत किया था, स्वागत सिटी बनने पर। लेकिन आपने पर अपमान कोई भी बात को ऐसे रखना जो केवल व्यक्ति विशेष के विरोध में, कोई बात व्यक्ति विशेष के विरोध में रखना। कल हम 10 साल पहले उन्हीं के पीछे घूम रहे थे, और 10 साल तक में ऐसा क्या हो गया कि जो अचानक हो गया।
मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूँ कि कल हम जय जयकार कर रहे थे, कल हम चुनाव प्रचार कर रहे थे। बड़ा सवाल ये था कि 4 थानों में पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ कुछ होता है, कार्यकर्ता इतनी संख्या में जाते हैं, स्पीकर तक की पेशकश हो जाती है, उनके ऊपर क्या उनके कार्यकर्ताओं का मन कम नहीं होगा? आप देखिए ना, जिनके लिए आप कह रहे हैं सभी लोग बरसात में काम कर रहे हैं, सभी पार्टी के लोग काम कर रहे हैं, जहाँ जहाँ भी घटनाएं हुई लोगों के साथ हुई, सारे लोग अपने पार्टी के सिद्धांतों के अनुसार, उनके नियमों के अनुसार पार्टी के विकास के लिए अपनी इन सब बातों को छोड़ करके आदमी पार्टी के संगठन विचार के लिए काम देख रहा वो जानना मैंने कुछ पद मिला या नहीं मिला, मैं अभी टिकट मिला या नहीं मिला, ये कोई आधार नहीं है। पार्टी का आधार है विचार, और विचार के आधार पर पार्टी संगठन खड़ा होता है। चलिए जोशी जी आप बताइए, नगर निगम को किस तरह से देख रहे हैं आप? 49 मैं बहुत दृढ़ता से एक आरोप लगाता हूं कि यदि दिनेश भट्ट होता, पारस सिंह भी होता, पता नहीं ये बोले नहीं, इनको टिकट मिलता, मेयर किस खाते में चंद्र सिंह को उठा जो भारतीय जनता पार्टी का मेंबर इनका डायरेक्ट महामंत्री बना दिया, और सिर्फ दिनेश भट्ट, प्रमोद सामर और इसको पारस सिंह को मारने के लिए उसको लाए। यूआईटी चेयरमैन कैसे बना दिया रविंद्र सिंह को कि मांगीलाल जोशी को मारना था, इनकी भी दिखाना था औकात पे, तुम्हारे बाद वो आएगा, यानी सबको एक दूसरे से झगड़ना। जिस प्रकार का उनका जो स्वभाव है, लगता है कि अंग्रेजों का सही वारिस वही है, यानी पार्टी में लोगों को अपमानित करना, और जाने से पहले अब मान लो हार गए थे, दिनेश जी भट्ट ने काम नहीं किया, मैं क्या करूं यार, पारस जी कहीं गड़बड़ है, उन लोगों से भी मिले हुए हैं, क्योंकि उनका षड्यंत्र ये है कि पारस सिंह भी चाहता है कि मेयर बन जाऊं, इसलिए वो कमजोर कर रहे हैं। तो कहने का मतलब व्यक्ति को स्वाभिमान जगह ही नहीं। यदि दिनेश भट्ट वर्षों का कार्यकर्ता, मेरे साथ कार्यकर्ता है, इसको पार्षद का टिकट देते तो शायद ये मेयर अच्छा बनता, पारस अच्छा बनता, पर चंद्र सिंह ने इतना काम सत्यानाश कर दिया, विकास की बात करे, और पुलिस के डंडे जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने खाए। दिनेश जी भट्ट आज मेरे साथ गवाह है, सलूमर में हम गए, आज मैं और धर्मनाथ जी, और पुलिस को जिस प्रकार से घेरे में लिया और 2 घंटे मांगे बनवा ली। आज आप कह सकते हो ना पुलिस से कोई बात बना लो, यानी किसी थाने में मान लो हमारे जिलाध्यक्ष के नहीं चले तो हमको समझ में आती है आपका अपमान नहीं, पार्टी का अपमान है, क्योंकि आप तो ऐसे बंधे हुए हो हस्तिनापुर से, लाख अपमान होने के बाद में भी आपकी जुबान खुल नहीं सकती। और मैं नहीं चाहूंगा कि वास्तव में आप विद्रोह को, मैं नहीं चाहूंगा आप विद्रोह को, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपकी हैसियत पार्टी में संघ के स्वयंसेवक की है, विचार के आधार पर पार्टी बोला विचार कहने का मतलब ये है करती है कि दिनेश जी भट्ट का जो अपमान मैं देख नहीं सकता। चाहे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता जिस प्रकार से ये बापड़े इस्तीफे दे के बैठ गए तो उनको सुना ही नहीं, यानी गुलाब सिंह कटारे को वास्तव में शर्म आनी चाहिए कि पार्टी से वो नेता बने, गृह मंत्री बने, इनके स्वाभिमान के लिए खुद आगे आते, पर बापड़ा कुर्सी से चिपक के बैठा है। यानी ऐसी स्थिति जिस पार्टी में, उस पार्टी को छोड़ना ही बढ़िया, क्योंकि मैं तो बिल्कुल रंगन कार्यकर्ता हूँ, ये संघ से बंधे हुए हैं, तो ये बेचारा बोल नहीं सकते, भाई साहब नहीं बोलोगे, हाँ साहब ऐसा है ना, गुलामी का व्यवहार मत करो, पार्टी के कार्यकर्ता का सम्मान बढ़ाओ, संगठन के साथ खड़े हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, संगठन सरोपरि होता है। आपको देखो संगठन को जो लोग नहीं मानते हैं उनकी भाषा ऐसी होती है, जो संगठन की बात मानेगा उसकी भाषा रहती है, और इसलिए जो संगठन की भाषा, संगठन की भाषा जो समझता नहीं है वो लोग, अब यदि मेरे तो आप जिलाध्यक्ष भी रहे हैं और आप पदाधिकारी रहे हैं, अब आपको कुछ आपके और बड़े नेताओं के बीच आज भी मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ, लोकसभा में मोदी जी को जिताने के लिए काम करूंगा, पर एक व्यक्ति गुलाब सिंह कटारे का गुलाम नहीं हूँ, इसलिए विरोध कर रहा हूँ। बाकी मेरी प्रामाणिकता, ये आपकी व्यक्तिगत बात है, आपने पार्टी छोड़ दी है, इसलिए पार्टी की कोई बात नहीं है, पार्टी को पार्टी आपने छोड़ दी है के लिए तो हमको इससे कोई वो नहीं, पर इसलिए मैं चाहूंगा पार्टी संगठन ने सदैव अच्छा काम किया है और लोगों को साथ में लेके चले। इतनी संख्या में लोगों को साथ में लेके नहीं चलते तो हम कैसे आगे बढ़ते हैं? आज हमारा जनाधा कैसे बढ़ता है? आज हम जिला परिषद में कैसे
पंचायत समिति में प्रधान कैसे जीतते हैं? जी आपसे सवाल, वो आपका टेबल अब निकल जाएगा, इस बार मालूम पड़ जाएगा। हम नगर पालिका चुनाव लड़ेंगे, नगर निगम का आपकी अध्यक्षता में लड़ेंगे, आप देख लेना, हम आपके सामने हम मुकाबला करेंगे। 6 मिनट से कह रहे हैं चुनाव लड़ेंगे। आप और नहीं है आपके कार्यकाल में, आप नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, 21 पार्षद आपके उसमें थे, फिर बोर्ड बना, जम्बो बोर्ड में 50 का था, 3 पे आंकड़ा आपका आ जाता है। किरण जैन पुराने बोर्ड और इस बोर्ड को किस तरह से आंक रहे हैं? पुराना जो बोर्ड था रजनी डांगी जी का, जो भी भाजपा का था और इस बार का भी भाजपा का बोर्ड ही है, उसमें भी चोरियां होती थी और इसमें भी चोरियां होती थी। उसमें चोरियां होती थी 20%, 25%, जिसका हम हर बोर्ड की बैठक में विरोध करते थे। परंतु अभी लग रहा है चोरियां हो रही है 80%, 75%, वो 20% के काम हो रहे हैं। मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहता हूं। होम मिनिस्टर जी का एरिया है, होम मिनिस्टर जी हर उस मीटिंग में आते हैं। आप वरुण माल का उदाहरण याद है आपको? उन विचारों की क्या हालत करी, बनाने के पैसे लिए, टुड़ाने के पैसे लिए, दुकानें बंद करवाई, हाई कोर्ट तक गए। किस प्रकार की काइन हाउस, सैकड़ों गाय मर गई। ये गाय के नाम पे हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, चोले पहन के आते हैं, हमारे को कहते हैं ये क्यों पहनते हो? तो ठेका ले रखा है इन लोगों ने, ये नहीं राम मंदिर यही बनाएंगे, गाय को बचाएंगे, यही। सैकड़ों गाय मर गई। पट्टी गाय के लिए 32 रुपए देते हैं। शर्म आनी चाहिए, बचाव आपके बोर्ड और भारतीय जनता पार्टी को। जैसा लेते एक गाय को खाने के लिए जैसा लेते वैसा पूरा करते हैं। उस काइन हाउस में करते हैं बराबर करते हैं। उस काइन हाउस में 250 गायें रखने की कैपेसिटी है, ये 500 डब्बो देते हैं। और जो गाय मर जाती है उनकी हालत आपने टीवी के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, हम लोग वहां गए हैं। गुलाब बाग की हालत आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, सामने है। कमल तलई पे करोड़ों रुपए लगा दिए, टाइलें लगा रहे हैं। मैंने एक दिन आदरणीय भाई साहब मिल गए तो मैंने कहा भाई साहब फटाफट टाइलें लगा दो। तो बोले क्यों? मैंने कहा फिर फतेह सागर में भी लगवानी है, अपने पिछोला में भी लगवानी है, पैसा पड़ा है। 1225 करोड़ रुपए आए तो उनका सही कहीं कहीं उपयोग तो होना चाहिए। आप चंदन के पेड़, अब गुलाब जी को मैंने पूछा चंदन के पेड़ कट रहे तो हो गए, मैं गृह मंत्री हूं, मैं ध्यान रखूं क्या? मैंने कहा आप ध्यान नहीं रखोगे तो कौन रखेगा? पर गृह मंत्री इस प्रकार के जवाब देते हैं। शहर को ऑक्सीजन देने वाला जो सबसे बड़ा गुलाब बाग है उसमें गमले लगा रहे हैं, बड़े बड़े चारों तरफ जालियां लगा दी है। और ये इन्होंने विकास किया है। गुलाब बाग का इंफ्रास्ट्रक्चर तो आप देखोगे तो सबसे अच्छा, आज की तारीख में शहर में घूमने वालों का सर्वाधिक संख्या यदि कहीं पहुंचती है तो गुलाब बाग पहुंचती है, क्योंकि वहां का विकास हुआ है। वहां पर सर्वांगीण विकास और विभिन्न प्रकार के वृक्षों को और जोड़ने का काम हुआ है। आपने जो काम कहा, नगर निगम को कैसे देखते हो? नगर निगम का जो पिछला बोर्ड था उसमें 5 साल में एक रोड को 2 बार बनाया जाता था, डिवाइडर को 2 बार बनाया जाता था। ये 5 साल में इस बोर्ड में 10 बार उस चौराहे को तोड़ रहे हैं, 10 बार बना रहे हैं। वो डिवाइडर को 5 साल में 10 बार तोड़ रहे हैं, 10 बार। ये विकास कहने को तो 1225 करोड़ बहुत कुछ है, 325 करोड़ कुछ भी नहीं है, कहने को बहुत कुछ है और अनावश्यक की बातें है, इसमें कोई बेसलेस है यार। आप केमिकल कानून में नहीं है, गृह मंत्री के क्षेत्र में उसकी वैधता सिद्ध करो। गृह मंत्री के क्षेत्र में केमिकल फैक्ट्री जो अवैध लगी होती है, उनके रिश्तेदार दोस्त की है, वो वहां पे मजदूर मर जाते हैं और 1.5 साल तक पुलिस उनको ढूंढती रहती है। शर्म की बात है। सुखेर में और गृह मंत्री के वार्ड में तो आप जो गोद लिया है उस वार्ड की हालत देख लेना आप जाके। ये तो देखो, जो भी आज दिन तक चल रहा है, अब जो उसमें ये बताया जा रहा है, जो भी चल रहा है। गृह मंत्री जी बार बार कहते हैं चल रहा है, मेरे जैसा ईमानदार कोई नहीं है, और अगर एक दाग लग जाए हाथ में उनको। मन्नू राव साहब, आपकी टीवी के माध्यम से चैलेंज करता हूं, उन्होंने 2 मकान होने के बावजूद तीसरे मकान के लिए गलत सर्टिफिकेट देकर के मकान अलॉट कराने का प्रयास किया। ये मेरा नहीं, ये अखबार बात है। अरे अखबार में आ जाने से क्या होता है, वो सही है। अगर आपको लगता है तो आप कोर्ट में जाइए, कोर्ट में कहने में जाइए। गलत आपको कोई आप झूठ बोल करके जोर से बोल के फायदा क्या? गृह मंत्री जी आप झूठ बोलते हैं, जोर से बोलते हैं, ये धंधा तो आपने। गृह मंत्री जी अपनी मीटिंग में कहते हैं भाजपा कार्यकर्ताओं को के कटारिया बोले पब्लिक में ऐसा मत बोलो बाकी डूब जाएंगे, कि काम नहीं हुए हैं, काम नहीं हुए। आप भी उस मीटिंग में थे। काम कटारिया जी, हुए हैं, लोगों ने कहा कटारिया जी या तो नहीं हुए तो जनता की पीने का पानी, सड़कों की पट्टों की समस्याएं हल करवा दो, नहीं तो हर मतदान केंद्र में कुआं खुदवा देना।
कभी कहते हैं कूड़े में वोट डाल देना, इस बार आप सारे वोट यह अभिव्यक्ति, अरे यह अभिव्यक्ति नहीं है, ये मन का एक भाव है जिसके कारण से आदमी विकास करने के बावजूद भी विकास का महत्व नहीं होता है, तो आदमी में ये बात आती है यार इतना करने के बाद भी नहीं होता है तो क्या करे आदमी। तो ये बात उनको कहने के लिए वो बार बार कहते हैं भावना थोड़ी है, मैंने देवास कोई ऐसी भावना नहीं है कि वो देवास सेकंड और थर्ड अगर कंप्लीट नहीं होगी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। देवास योजना में मैं आपको बोलती बंद कर देता हूँ। आपने जो जीवन में 50 करोड़ मोहनलाल सुखड़िया का अपमान किया है, अरे अपमान आपने मोहनलाल सुखड़िया का किया है, ऐसा अपमान आज तक भारतीय राजनीति में किसी का नहीं हुआ। अपमान हमने किया 17 साल तक मुख्यमंत्री रहने के बाद नगर निगम में मोहनलाल सुखड़िया को आपने बाधा लगा के छोड़ दिया था। रंगमंच भवन वहाँ पे इन्होंने नाम हटा दिया। आगे बढ़ा 1-2 रुपया नहीं 300 करोड़ रुपए लगा। आज 1225 करोड़ खा गए, 80% कमीशन। आज जो भोजसागर में पानी है, आज जिलों में जो पानी है, वो उसी के कारण से। आप बताइए, आपसे निगम का ही सवाल कर रहा हूँ, अगर निगम में अच्छा काम हो रहा है तो समिति अध्यक्ष ने इस्तीफा क्यों दिया? उसके बाद गुलाब जी कटारिया को हस्तक्षेप करने की जरूरत क्या पड़ गई और वापस उनको बिठाया, ये क्या कारण रहा बताइए? परिवार में काम करते हैं जी, काम करते करते परिवार में भिन्नता रहती है, और भिन्नता रहती है तो आदमी की समझ और उसमें अंतर पड़ता है, तो स्वाभाविक है नाराजगी जारी करना है। मैं इतने बड़े परिवार में, आपके परिवार में आया हूँ, आपके परिवार में 25 आपके संवाददाता काम करते हैं, किसी से छोटी मोटी बात हो सकती है, संवाददाता अगर छोड़ के चला जाए तो आप उसको बुलाते हो कि भाई क्या छोटी मोटी बात हुई है, ये तो पारिवारिक बात है। और पार्षदों ने काम किया कि नहीं किया वो तो अगला पार्षद का चुनाव आएगा ना, उसमें जनता मोहर लगाएगी ना। अभी भी गत बार भी लोगों ने हमारे विरुद्ध काम किया, कांग्रेस तो राष्ट्रीय पार्टी के रूप में सामने थी, कहाँ चले गई कांग्रेस, कहाँ चले गए नेता उनके, और इनको सपोर्ट करने वाले लोग कहाँ चले गए? गिनती कर रहे थे कपड़े पहना के। अरे ये चुनाव ही नहीं लड़ना चाहते मनुराव जी, ये चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे, इनको एक एक को ऐसे दुपट्टे पहना के उतारा है, और ये भी ध्यान में रखा है कि विड्रॉ करने के पहले ये चले नहीं जाए, इसलिए इनके 6 सीट आई, केवल 6 सीट, और जनता ने ये सिद्ध कर दिया कि सर्वांगीण विकास जहां भाजपा वहां, ये विकास सर्वांगीण विकास जहां भाजपा वहां, ये विकास के इतने कागज। इसलिए अब ये तो एक बात है आपको बोलने की, बाकी हमने जो काम किया है, काम बताओ। आपके घर में मकान बन रहा है तो उसका कूड़ा कचरा जो भी होगा रोड पे ही रहेगा। आपका घर का मकान बने और उसमें रेती बिखरी हुई नहीं हो, गिट्टी बिखरी हुई नहीं हो, तो आप मुझे बता देना। आपका मकान बने उसमें तो चलती है, तो स्मार्ट सिटी बनाने के लिए शहर को एक निश्चित योजना नगर निगम की हालत में महापौर का क्या दोष है? कोई महापौर क्या करेगा? महापौर ने अपना काम बना बताया स्मार्ट सिटी के तहत, उस ईमानदार महापौर के साथ काम करने के कारण से आप लोगों को तकलीफ ज्यादा हो रही है। आपको तकलीफ हो रही है कि कोई ईमानदार भी नहीं रहना चाहिए। इन्होंने बहुत बढ़िया नाच कर रही है तो आपको प्रॉब्लम है, वो क्यों नाच रही है? अरे वो नाच रही है, उसका काम है। अरे हमारी पार्टी सामूहिक नेतृत्व में विश्वास करती है। अरे स्वाभिमान पार्टी सामूहिक नेतृत्व में विश्वास करती है, और आने वाला समय भी बताएंगे। ये चुनाव भी हम जीत के बताएंगे, विधानसभा लोकसभा का चुनाव जीतेंगे, आगे नगर निगम का चुनाव जीतेंगे। इनको प्रैक्टिस करनी है कि अपने चुनाव में मैदान लोगों में कैसे बने रहे, ये प्रैक्टिस कांग्रेस को करनी है, और नई पार्टी बनी है उसको भी यही प्रैक्टिस करनी है। पैसे के आधार पर सवाल नगर निगम का एक मैंने पूछा था। बहस अपनी जगह है, हर चीज अपनी जगह है। जोशी जी, हाँ जी, इतने चुनाव आपने देखे, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या दूसरी पार्टियां कोई भी, लेकिन पहली बार देखा जा रहा है कि चुनाव से पहले समाज की चुनाव होना है या समाज में एक बहुलता देखी जा रही है, इसका क्या कारण बताइए? देखिए, वैसे हर बार राजनीति में जातीय राजनीति पर्दे के पीछे होती है, पर इस बार लगा कि कहीं कहीं मामला गड़बड़ है, तो भिन्न भिन्न अपने ही समाज के लोगों के जो समूह है उनके साथ में कहीं भोजन कर रहे हैं, गुप्त बैठक कर रहे हैं, महाराज के दर्शन कर रहे हैं। उनको लगा कि भाई भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से पिछले 5 वर्षों में राजस्थान में सरकार चला रही है, नगर निगम ने जो कारनामे किए, क्योंकि मजबूरी है दिनेश जी भट्ट, मैं समझता हूं, आज मैं भी अध्यक्ष होता तो इनसे भी एग्रेसिव बोलता बचाव में, पर इनका मन जानना वास्तव में, पर इनकी पैरी में वो साहस नहीं, दम नहीं है, भले जोर से चिल्ला सकता है ये, और मैं तो और इससे ज्यादा चाहता, पर जो जातीय जहर घोलने का काम किया इन लोगों ने,
जो कार्यकर्ताओं का अपमान किया और जो विकास के नाम पर उदयपुर का सत्यानाश किया है। और दूसरी बात, कहीं पर कार्यकर्ताओं का वार्ड में कार्यक्रम हो रहा है नगर निगम का, पार्टी कार्यकर्ताओं को मालूम नहीं, ढोल नगाड़े बज रहे, गुलाब जी ने कह दो इन गद्दारों से न जीतेंगे, हजारों से बैंक चुनाव में नारे लगा रहे। पर ये पता नहीं, मैंने उस समय किरण जैन को कहा कि किरण जी, जो हमारे लिए कहा जा रहा है कह दो इन गद्दारों से जीतेंगे हजारों से, लगता है कि गुलाब चंद को विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना, हम औकात दिखा देंगे, हमारे स्वाभिमान पर चोट हुई इस बैंक चुनाव में और उस कारण से उनको आज जातीय बैठक करनी पड़ रही है। हम तो आज चला है बाहर, हमारे पास में एक मर्यादा थी वो भी निकाल के हमने फेंक दी, तुम्हारी पार्टी के हमने, हमको गद्दारी कह दिया इनकी पार्टी के लोगों ने और गुलाब चंद के खास गुर्गों ने कहा। तो उस पार्टी में जब हमने विरोध किया तो उनको वास्तव में जीतने के लिए वो सब हथकंडे करने पड़ेंगे जिसके बारे में दिनेश जी को मालूम नहीं आना चाहिए। दिनेश जी, आपकी पार्टी में जो गुप्त बातें होती है वो सारी मुझे मालूम रहती है, इसलिए रहती है कि मेरे एक से व्यक्तिगत संबंध है। मैं आपको इसलिए छेड़ता हूं कि आप ऐसे निष्ठावान हो कि आप हमको न्याय नहीं करोगे, पर जो कमजोर कड़िया गुलाब जी की है, इस कारण से आज जो समाज को सेट करने के लिए अलग अलग समाजों को जो पैसे देने का काम किया है, यह गणित हथकंडा है। यानी आपके विकास के अच्छे काम थे, नगर निगम ने काम किए, यूआईटी में काम किए, तो आप तो पूरे संभाग में 28 सीट जीतने का दावा करते हैं। कहा करे आप यहाँ मेरे को 50,000 से जिताना, मैं संभाग में 28 में से 28 जीते थे और पता नहीं साथ तो यही विराज रहे। बाबड़े बाहर वाले इंतजार कर रहे हैं कि कभी कटहर साहब पता रहे मेवाड़ का नेता, अरे दिनेश पर अच्छा निकलता, और वो मेवाड़ का नेता उदयपुर घर में बैठा है। तो कहने का मतलब कटारिया जी के बोलो मत, कटारिया जी का नेता सुनने का अभ्यास रखो, बनाने के लिए समय लगा होगा। राजस्थान में वास्तव में कार्यकर्ता के निर्माण के लिए समय लगता है, आपको भी बनाने के लिए समय लगा होगा। पार्टी का नेता ऐसे नहीं बनता है, 1-2 दिन में नहीं बनता है। अगर किसी भी इनको भी तैयार होने में इनकी पार्टी में समय लगा होगा। आज हम निर्माण करते हैं। अरे सुनो, खूब मार खा के आप रह सकते हो, मांगीलाल जोशी इतनी मार खा करके गुलामी नहीं कर सकता है। आपसे भी यही सवाल है, क्या ये चुनाव विधानसभा के हो रहे हैं, असेंबली के हो रहे हैं या समाज के हो रहे हैं? नहीं, वास्तव में 36 कौम को साथ लेकर के राजनीति होती है, कोई एक समाज नहीं कर सकता है। ये गुलाब चंद कटारिया की गलतफहमी है कि वो एक समाज से वोट लेकर के चुनाव जीत जाएंगे और बाद में चुनाव जीतने के बाद में जो पिछले लंबे समय से वो करते आ रहे हैं, जिस प्रकार से जनता के साथ व्यवहार कर रहे हैं, तो जनता अब ऊब चुकी है। आपने मेरे से पहले क्वेश्चन किया था, बीच में टोक दिया था कि नगर निगम जो काम कर रही है, आपने देखा होगा चंद्र सिंह जी कोठारी शुरुआत में आए थे, उस टाइम चंद्र सिंह जी कोठारी ने 3-4 बिल्डिंगें तोड़वाई थी और जैसे वो एक नया थानेदार आता है, सब गुंडों को बुला करके लाइन में लगा करके मारपीट करता है और कहता है मैं 10,000 नहीं लेता हूं पहले वाले जैसे। तो उस प्रकार से चंद्र सिंह जी कोठारी ने एक उदयपुर शहर में प्रेशर बनाया कि मैं बिल्डिंगें तोड़ दूंगा, लोग डरे और उसके बाद में वो बिल्डिंगें भी वापस बन गई और आज दिन तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज नगर निगम की हालत ये है कि कोई मकान बनाने के लिए जाता है तो वहां पे अधिकारी कहते हैं कि उस पार्षद से, उस समिति अध्यक्ष से, उस मेयर से या डिप्टी मेयर से मिल लेना और आप तो बनाओ। जब वो बनाना चालू करता है तो इंस्पेक्टर राज चालू होता है, कमीशन और लेनदारी चालू होती है। जब तक वो बन नहीं जाता है, 3-4 बार हर मंजिल के अलग अलग ले लेते हैं, फिर होता है कि इसको रेगुलाइज करेंगे, उस नाम से फाइल चलती है। तो बापड़ा वो जो मकान बनाता है 25% से ज्यादा उसकी रेट बढ़ जाती है, लोग रोते हैं हमारे पास आके। इस प्रकार की नगर निगम में व्यवस्थाएं चल रही है, नगर निगम में टेंडर प्रक्रिया में जो व्यवस्था चल रही है, आज लोग कितने भी कहते हैं। हम एक जगह बैठे थे तो किसी बड़े नेता का, गुलाब चंद कटारिया पैसे लेते नहीं लेते, तो मैंने कहा यार ये बड़ा खराब क्वेश्चन है ये। तो इनकी पार्टी का एक बड़ा नेता बोला कि गुलाब चंद कटारिया पैसे नहीं लेते हैं, वो बहुत ईमानदार है, इनकी पार्टी के आते हैं। उन्होंने अब वो अली बाबा है, तो मैंने कहा ये अली बाबा क्या होता है कि नीचे इनके 40 चोर है, 40 चोर हर ठिकाने ठिकाने पे बिठा रखे हैं, उनसे इकट्ठे करके ये अपना काम निकालना है कुछ। तो कुल मिला करके उदयपुर शहर का जो विनाश की स्थिति कर दी है इन लोगों ने। राजा महाराजाओं ने जो बनाया था, आज गुलाबाग में करोड़ों के काम करा दिए।
और उस गुलाबा की ऐसी हालत कर दी। जो जो राजा महाराजा ने बनाया उसके आधार पे स्मार्ट सिटी है। आज से 15 साल पूर्व एमएलए, एमपी और नगर निगम का अगर फंड ले ले तो शायद और 1225 करोड़ ये स्मार्ट सिटी के आए, तो ये तो 10,000 से ज्यादा करोड़ का काम करा दिया। गुलाब चंद जी कटारिया एक बार कहते 10,000 करोड़ का काम करा दिया। उनका भाई साहब 10,000 करोड़ एक बार लिख के तो बता दो, कहीं दिख तो रहा नहीं है कागजों में कहीं हो, तो 10,000 करोड़ कहाँ काम हो गए आज दिन तक पता नहीं। भाई साहब आप झूठे हो, आप जनता को गुमराह करते हो, आपको ये कहना चाहिए, जनता को बार बार गुमराह कर रहे हो, पकौड़े चलवा रहे हो। ये चुनाव असेंबली का है, क्यों समाज को बीच में लाके ये कहा जा रहा है कि आपका ये प्रश्न, ये क्यों है? प्रश्न आपका बहुत सही है, मैं आपको वैधानिक उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा। और जैन सब इस बार कांग्रेस को वोट देंगे। सर्व समाज के जितने लोग हैं उसमें छोटे छोटे समाज मिलकर के सर्व समाज बनता है। समाजों के आवश्यकता के अनुसार उनके कार्य, उनकी समस्या का समाधान की दृष्टि से जानकारी लेते हैं और 5 वर्ष उस पर काम करते हैं। हम जानकारी लाने के लिए, जानकारी में हम कितनी उन्नति की है, हमने कितना काम किया है, कितना नुकसान है और क्या शिकायत रह गई है, इसके लिए हम समाजों के बीच में जाते हैं और लोगों को पूछते हैं और ये कहते हैं कि भाई आपको कोई तकलीफ तो नहीं है। जहाँ ये बात मैं आपको निवेदन करूँ कि आज नहीं जा रहे सर, और ये हम ही नहीं जा रहे, सभी लोग पहले जहाँ तक मेरी जानकारी में पहले जो चुनाव हुआ करते थे उस समय क्या करते थे, सारे उम्मीदवार सामने होते थे, किसी भी समाज के सामने उम्मीदवार रखता, अपनी बात रखता, समाज को सुनना, लेकिन सिर्फ सकल जैन समाज के नाम से एक कार्यक्रम करना, उसमें ये लिखना कि गुलाब चंद कटारिया के उम्मीदवार है, ही समर्थन ये क्या कहाँ तक उचित है बताइए? मैं इसको नहीं मानता हूँ सर कि ऐसा कोई लिखा होगा, और मैं आपके पत्रकार, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि सर्व समाज में जब भी किसी भी समाज की बैठक, मानना कि पूर्विया समाज की हुई, मानना कि सालवी समाज की हुई, पर कभी ये नहीं कहा कि भाई इसके अतिरिक्त कोई इसमें नहीं आएगा, इसके अतिरिक्त इसमें कोई भाग नहीं लेगा। क्योंकि मैं अगर ब्राह्मण हूँ, मेरे ब्राह्मण समाज की बैठक होती है तो ब्राह्मण जाता ही जाता है, इसमें अपनी बात रखता ही रखता है। ऐसे सब समाजों के अंतर्गत एक समाज वो भी है, वो समाज भी उदयपुर के सर्वांगीण विकास में योगदान करता है। थोड़ी जगह बढ़ के समर्थन में आए, ब्राह्मण समाज के हमारे दोनों नेता हैं, दोनों की बात करें, यही मैसेज मेरे पास आया है, इस तरह के मैसेज आना, ये जो मैसेज दिया जा रहा है, मैसेज हम नहीं देते, मैसेज भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत व्यक्ति का नहीं दिया। आज व्हाट्सएप ग्रुप पे जो चलता है उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा विश्वास है कि हर बार समाज में काम होते हैं। आपने भी आदरणीय जोशी जी अभी जनता सेना में है, इन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार अभियान में संयोजक के नाते विभिन्न समाजों की बैठकें की है और वो किए और उन्होंने अच्छे ढंग से किए। आज क्योंकि मतभेद होने के कारण से वो इस चीज का विरोध करते हैं और इनकी पार्टी भी यही काम कर रही है, इनके पार्टी भी समाज के लोगों को मिल रही है, कोई नहीं बात नहीं। अब इनसे ये प्रश्न पूछे भी 18 साल तक 20 साल तक गिरजा जी यहाँ नहीं थी, उदयपुर शहर का कोई विकास उन्होंने किया नहीं, कोई भूमिका उसमें उन्होंने है नहीं, तो अचानक आपको छोड़कर उनको क्यों दे दिया टिकट? आप तो पार्षद भी रहे हुए, आपने पार्षद की नेता प्रतिपक्ष की भूमिका भी निभाई हुई है, अब उनको टिकट देने से उदयपुर की जनता को सड़क पर क्यों लाना चाहते हो? और इसलिए ये प्रश्न खड़ा होने के कारण से बचाव की मुद्रा में तो ये लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। जोशी जी आपसे सवाल है, टक्कर किससे है आपकी 11 उम्मीदवार मैदान में? देखिए, एक तो दिनेश जी की बात का मैं जवाब, जो चंद्र सिंह कोठारी पार्टी का मेयर है वो कहता है कि गुलाब चंद कटारिया जैन समाज से है और जैन समाज के कोई माइका लाल उसको हरा नहीं सकता है उदयपुर शहर में। क्या ये अधिकृत पार्टी की बात है या जैन नेता की बात है या जैन नेता की ओर से अपील करने की बात है, जैन को ध्रुवीकरण करने की बात है? मेरा दिनेश जी भट्ट साहब आपके भी मित्र हैं, कई लोग आपके मित्र भी हैं और वो उस समाज से भी हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। टक्कर किससे मान रहे हैं आप? देखिए कि टक्कर तो वास्तव में हमारी कांग्रेस की प्रत्याशी गिरजा जी और गुलाब चंद कटारिया से है जी। और गुलाब चंद कटारिया चूंकि अगर मान लो कोई हथकंडे नहीं अपनाए जैन समाज में
तो जैन समाज बहुत बड़ी संख्या में पहली बार पार्टी से अलग हुआ है, विरोध हुआ है, विद्रोह हुआ है, क्योंकि उन्होंने जिस नाम से रोटियां सेकी उस बात को हम समझ गए। क्योंकि हम 50 साल से मैं और गुलाब जी साथ में हैं, ये तो उस समय पता नहीं राजनीति में आया न आया, जिस समय हमारी दोस्ती थी। तो गुलाब जी की वो सब कलाएं मैं जानता हूँ, इसलिए चंद्र सिंह, रविंद्र सिंह, दिनेश जी भट्ट में नाराज नहीं हूँ और मैं इनके बारे में बोलना चाहता भी नहीं, क्योंकि मेरे छोटे भाई है ये। पर गुलाब चंद जी कटारिया जिस गांव का पानी पीते उस गांव का पानी मैं भी पीता हूँ। तो हमारा झगड़ा है कि गिरजा के बाद में हम रहे या ये रहे, इसलिए क्या कि हमारी टक्कर तो गिरजा व्यास है जी, गुलाब चंद जी कटारिया है ना। श्रीमाली जी, आपकी टक्कर किससे मान रहे हैं? 11 उम्मीदवार। मुझे भी लगता है कि इस बार दलपत जी सुराणा से टक्कर है जी। बता रही है, टक्कर बताइए। मैं एक राजनीतिक विश्लेषक टीम के बीच में बैठा हूँ, मुझे बहुत आश्चर्य होता है उसमें टक्कर किससे, उसकी गणित भी सही बताने में असमर्थ है, क्योंकि इसमें भाजपा का नाम लेना पड़ता है, इसलिए वो टक्कर भी अपनी सही नहीं बता रहे हैं। असली तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में विजयी होने वाली है, वापस इसी चेयर पे अपन आएंगे और वापस इसी चेयर पे बैठ के बात करेंगे। आपने बुला करके आपके चैनल के माध्यम से जनता को यह सुनने का अवसर दिया। भारतीय जनता पार्टी के प्लस में यह आज का कार्यक्रम भी उनके प्लस में ही रहा है, क्योंकि मुद्दाविहीन, बेसविहीन पॉलिटिक्स जो होती है उसको लोग कौन पूछता है। चलिए, अंतिम सवाल है, समय की सीमा कम है, मतदाताओं से क्या अपील करना चाहते हैं आप? मैं मतदाताओं से अपील करूंगा कि 40 साल से गुलाब चंद जी कटारिया जिस प्रकार से पार्टी को अपनी जेब में रखे हुए हैं, संगठन भी उनकी जेब में है, ये सब नाम मात्र के हैं, और विकास के जो नारे दिए उसमें एक भी काम पूरा नहीं हुआ। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की बात करने वाले, संस्कृति की बात करने वाले, मेरा आग्रह है कि इस बार पार्टी की उस लगाव से परे उठ करके उदयपुर के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में हराए, क्योंकि गुलाब चंद कटारिया ने खूब दोहन किया है पार्टी का भी, सरकार का भी, और एक भी कार्यकर्ता का सम्मान नहीं बढ़ाया है। इसलिए मेरी अपील है, कौन जीता कौन हारता है, पर कम से कम गुलाब चंद कटारिया को वोट नहीं दे, ये मैं स्पष्ट कहता हूं। जी, आपकी अपील मतदाताओं से क्या कहना चाहते हैं? मतदाता 7 दिसंबर को ज्यादा से ज्यादा मतदान करे कांग्रेस पार्टी के फेवर में। कांग्रेस पार्टी की नीतियां, उसकी विचारधारा, जिस प्रकार से देश को एक करके, जात पात से दूर होकर के सभी का सर्वांगीण विकास करने की जो बात कर रही है, तो उस पे तो जनता को विश्वास करके कांग्रेस पार्टी को वोट देना चाहिए। राजस्थान में सरकार बनावे, आगे भी केंद्र में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में सरकार बने तो देश में सर्वांगीण विकास होगा। जी, भट्ट साहब, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी उम्मीदवार आदरणीय गुलाब चंद जी कटारिया और सभी भाजपा प्रत्याशियों को जनता चुनाव में विजयी बनाए, क्योंकि जो विकास का कार्य तेज गति से चल रहा है उसमें कोई बाधा खड़ी नहीं हो, अन्यथा विकास रुकता है तो अनेक प्रकार की कठिनाइयां आती हैं। राज्य में हमारी सरकार बने, केंद्र में हम आने वाले ही है, और पंचायत राज और नगर निगम में हम पहले से ही है। जनता से प्रार्थना करते हैं कि हमें समर्थन दें, और फिर भी कोई गलती हमसे सरकार में रहते हुए काम करते हुए हुई हो, मैं आपके माध्यम से क्षमा चाहता हूं। धन्यवाद जी। तो ये थे दिनेश जी भट्ट साहब, दिनेश जी श्रीमाली साहब, मांगीलाल जी जोशी साहब, जनता सेना कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बड़े पदों पर ये हैं। हमारा कहना यही है, 11 उम्मीदवार मैदान में हैं, 7 दिसंबर को मतदान है, अवकाश भी है, भूले नहीं मतदान जरूर करें, क्योंकि ये आपका मताधिकारी बताएगा कि आपके दिलों पर राज कौन करता है। नमस्कार। संभाग की खबरें YouTube पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मारो कहणो है जी वोट देणो है जी, मारो कहणो है जी वोट देणो है जी, वोट सबने देणो है, हाँ वोट सबने देणो है। मारो कहणो है जी वोट देणो है जी, वोट
सबने देनो है, हाँ वोट सबने देनो है। सितंबर ने बूथ पे जाना है जी, वोट डालना है जी, पर्ची देखनी है जी, वोट डालना है जी, पर्ची देखनी है जी। वीवी पेट में देखनी है, हाँ वीवी पेट में देखनी है। मारो कहनो है जी, वोट देनो है जी, वोट सबने देनो है, हाँ वोट सबने देनो है। नोट नी लेनो है, दारू नी पीनो जी, दबाव नी सहनो है जी, दबाव नी सहनो है जी। लोकतंत्र मजबूत करनो है, हाँ लोकतंत्र मजबूत करनो है। मारो कहनो है जी, वोट देनो है जी, वोट सबने देनो है, हाँ वोट सबने देनो है। भाया वोट सबने देनो है, तुका वोट सबने देनो है। रे बापू वोट सबने देनो है, ओ बेना वोट सबने देनो है, बाता वोट सबने देनो